हेडिंग डालिए बेटा, बेसिसिटी ऑफ एमीन। नेक्स्ट टॉपिक, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन बना लिए, वाई एमाइंस इज बेसिक या सो बेसिक नेचर। इंपॉर्टेंट है बेटा, वाई एमाइंस सो बेसिक नेचर और बेसिक प्रॉपर्टी, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना है अभी, पूरा फुली यहां। तो एमीन अगर गैसियस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, तो लुईस बेस है, और वाटर में डिसॉल्व कर दो तो OH माइनस फर्निश करेंगे तो आहिर्नियस बेस भी है। तो देखिएगा, इसके दो कॉजेज आप लिखेंगे ना, बिकॉज amines are the derivative of ammonia, derivatives of ammonia, therefore due to presence of lone pair, due to presence of lone pair on nitrogen, lone pair on nitrogen, work as Lewis base। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए अमोनिया, देखिए ध्यान दीजिए, अमोनिया, बात मत कर। अमोनिया में नाइट्रोजन पे कितने, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। 3 इलेक्ट्रॉन से क्या किया बेटा? बाइंडिंग। ये अनबाइंडेड क्या है बेटा? लोन पेयर। तो बेटा जब भी अमोनिया रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या किसी लुईस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, और लोन पेयर डोनेट करने वाले लुईस बेस। आ रहा है इसमें? अब बेटा अमोनिया से H को रिप्लेस करके आपने 1R अटैच किए तो क्या बन गया बेटा? ये 1 डिग्री एमीन। तो ये तो और अच्छा लुईस बेस होगा, क्योंकि R का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। ये पुश करेगा तो लोन पे रिलीज करने का पावर और बढ़ेगा। मीन्स जो एमीन्स होते हैं बेटा वो अमोनिया के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आप एल्काइल ग्रुप पुश करेगा तो लोन पर डोनेट करने का पावर और बढ़ जाएगा। 2R है, 2 प्लस आई इफेक्ट, 2 पुशिंग इफेक्ट आ गए तो लोन पे डोनेट करने का पावर और बढ़ जाए। इसका मतलब 2 डिग्री एमाइन मोर एसिडिक, हाईली एसिडिक कंपेयर देन 1 डिग्री एमाइन। आ रहा है समझ में? अगर 3R है तो ये 3 डिग्री एमाइन हो गया। 3 प्लस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग पुशिंग इफेक्ट आ गए ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो लोन पे डोनेट करने का पावर और बढ़ जाए। तो 3 डिग्री एमीन जो होगा वो 3 डिग्री एमीन जो होगा वो 1 डिग्री और 2 डिग्री से भी ज़्यादा बेसिक लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ ऑर्डर बहुत पूछता है बेटा बेसिसिटी के। आ रहा है समझ में? तो देखिए आपका क्वेश्चन था बेटा वाई एमाइन सो बेसिक प्रॉपर्टी या डिस्क्राइब द बेसिसिटी ऑफ एमीन, तो आप सीधे बोलेंगे बिकॉज एमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन वर्क एज लुईस बेस। आ रहा है समझ में? आप ये तो आपको लिखना है। वेन अमोनिया, एक लाइन और बेटा, वेन अमोनिया वेन एमाइंस, अमोनिया नहीं, एक और रीजन, एक और काज लिखो, आपको समझ में आएगा। वेन एमाइन डिजॉल्व इन वाटर, dissolve in water
रिलीज OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। देखो बेटा, दो कॉन्सेप्ट है आपके पास, एक है लुईस कॉन्सेप्ट और एक क्या है, अहिर्नियस कॉन्सेप्ट। दोनों इलेवन में पढ़े हैं आपने। अहिर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो OH माइनस रिलीज कर दे वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अहिर्नियस बेस, और जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो लुईस बेस। तो ये दोनों प्रॉपर्टी से बेस है। आ रहा है समझ में? ठीक। रिलीज OH माइनस, hence behavior like base, hence behavior like base। तो बेटा दो दो रीजन से आप आंसर दोगे और जरूर देना दोनों रीजन से। आए आए और दोनों रीजन को आप एक साथ लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, देखिए बेटा ये 1 डिग्री एमीन है RNH2, और ये बेटा वाटर H प्लस OH माइनस। नाइट्रोजन पे क्या है बेटा, लोन पेयर। किसको डोनेट किया, H प्लस को, वाटर के H प्लस को। तो वाटर के H प्लस क्या है यार, लुईस एसिड, और ये क्या हुआ, लुईस बेस। और बना क्या बेटा, देखिए R H प्लस को लोन पेयर डोनेट करके H प्लस से बाइंड हुआ, तो RNH3 हो गया ये पूरा पोर्शन, RNH3 प्लस, और ये OH माइनस, और ये फिर देखो RNH3 प्लस केटायन एंड OH माइनस। तो यहां दोनों चीजें दिखा दिया। देखो मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करके ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लुईस बेस, और वाटर के साथ ये कंपाउंड बनाया वाटर में जाने पर, और क्या रिलीज किया, तो दोनों रिएक्शन से बेसिक नेचर शो कर रहा है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन भी और सेकेंड स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा थोड़ी रिवर्सिबल है, याद रखिए। चलिए काउंट दिस रिएक्शन। सेकेंड स्टेप रिवर्सिबल है बेटा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ठीक है। छाप लिए? आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आने की फुल गारंटी, पूछता ही रहता है इसे। अब समझना बेटा, क्वेश्चन एक आता है बेटा, एक दो क्वेश्चन और बनाता है यार, कि वाई एमाइंस आर मोर बेसिक कंपेयर देन अमोनिया। ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, वाई एमाइंस आर मोर बेसिक कंपेयर देन अमोनिया। एक क्वेश्चन है बेटा, वाई एमाइंस आर मोर बेसिक, आर इसलिए लगा रहा हूं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कंपेयर देन अमोनिया। किसी एक एमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी एमीन्स की बात कर रहा हूं। लेकिन बेटा एरोमेटिक एमीन जो है क्या, वो अमोनिया से लेस बेसिक है, तो उसका अलग क्वेश्चन करेंगे अभी। तो बेटा मैं अब आगे इसी आंसर में आ जाओ, कंटिन्यू साइड हेडिंग डालना, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। affecting factor of the basicity of amines, affecting factor of the basicity of amine। affecting factor for the for the basicity of amine, for the basicity of amine, affecting factor for the basicity of amine। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है क्या, कि वाई एमीन्स मोर बेसिक कंपेयर देन अमोनिया, वो यहां आ जाएगा। तो बेटा 2 फैक्टर, समझो 3 फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फैक्टर है,
मैं 2 ही फैक्टर से ऑर्डर आपको दे दूंगा, तीसरा फैक्टर अगर आप इंक्लूड करते हो तो भी वही बात आती है। आ रहा है समझ में? तो बेटा फॉलोइंग 2 फैक्टर्स लिखिएगा, फॉलोइंग 2 फैक्टर डन इफेक्ट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। नंबर 1 लिखना बेटा प्लस आई इफेक्ट, और नंबर 2 स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ये बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स रोकना, प्रोहिबिटेट करना, समझ में आ रहा है? एक बैरियर के रूप में काम करते हैं हिंड्रेंस। तो ध्यान दीजिएगा इधर, बैरियर मालूम है ना, अवरोध, उसके रूप में काम करेगा क्या बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये दोनों फैक्टर्स का कुमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे, रिजल्टेंट इफेक्ट देखेंगे, तब जाके हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर बनाएंगे। अभी फिलहाल पहले किस इफेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा? तो सीधे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाई एम आई इज मोर बेसिक कंपेयर देन अमोनिया, तो लिखना प्लस आई इफेक्ट। बेटा ड्यू टू plus I effect, amines easily donate lone pair of electron due to plus I effect, amines easily donate lone pair of electron compared than ammonia, hence amines, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है, hence amine more या strong Lewis base than ammonia। बस बेटा समझ में आ रहा है? अब देखिएगा ये अमोनिया है NH3, ये बेटा 1 डिग्री एमीन RNH2, ये बेटा 2 डिग्री एमीन R2NH, और यह बेटा 3 डिग्री एमीन R3N। तो बेटा अमोनिया में नो प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट जब इंक्रीज होगा बेटा तो ये लोन पेयर को पुश करेगा, तो लोन पेयर डोनेट करने का पावर बढ़ेगा। ये जो आर है 1 डिग्री एमीन में 1 आर है, 2 डिग्री एमीन में 2 आर है, 3 डिग्री एमीन में 3 आर है। लेकिन बेटा बेसिसिटी इस ऑर्डर में नहीं बढ़ती, वो बात की बात है। इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? प्लस आई पे इंक्रीजेस, तो बेसिसिटी इंक्रीज। लेकिन अभी सेकेंड फैक्टर काउंट करना बाकी है, कौन सा? स्टेरिक। जब स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंड फैक्टर को काउंट करेगा तो ये एक्चुअल ऑर्डर नहीं आता है। हाँ, लेकिन दोनों फैक्टर को काउंट करूं या केवल एक ही फैक्टर को काउंट करूं, हर हाल में जो एमाइंस है वो अमोनिया से अधिक बेसिक होंगे। बस यहाँ का थोड़ा ऑर्डर चेंज होता है। ये कौन सा एमीन है बेटा? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये, तो बेटा अमॉन्ग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन ऑर्डर में थोड़े चेंजेस आते हैं। किस इफेक्ट के कारण? अभी उस इफेक्ट को मैंने यहाँ काउंट लेकिन करना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट ऑर्डर आएंगे। समझ में आ रहा है? अभी केवल किस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ? प्लस आई इफेक्ट। तो आप ये लिख लीजिए, केवल मैं एमाइंस को कंपेयर कर रहा हूं किससे बेटा? अमोनिया से। किससे? अमोनिया से। या एक काम कीजिएगा, इजिकल टू लगा, ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दीजिए। आ रहा है समझ में? मतलब यहां ये बताइए भाई, ये वाले यहां रख दीजिए ऑर्डर, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां
अप्रॉक्स। इसका फिर अभी करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आ रहा है? एमॉन्ग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, जो बेसिडी का ऑर्डर आएगा केवल प्लस आई से आप नहीं दे सकते, उसके लिए और सेकेंड फैक्टर, कौन सा फैक्टर बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस भी अभी काउंट करना बाकी है। इसलिए आप अमोनिया से अधिक तीनों एमीन को बेसिक कर सकते हैं। ओके, ठीक, क्लियर है? अब आगे चलिए, एक नोट लिखिए बेटा यहां नीचे, पहले नोट डालिए एक बेटा। अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू ओनली प्लस आई इफेक्ट, 3 degree amine show more basicity so compare than ammonia and 1 degree 2 degree amine, compare than ammonia and 1 degree and 2 degree amine। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। अकॉर्डिंग टू ओनली क्या, अगर केवल किसको देखो आप तो बेटा आपका जो 3 डिग्री एमीन है सो मोर बेसिटी कंपेयर देन अमोनिया 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइंस। बट व्हेन स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर अपीयर, बट व्हेन स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर अपीयर, the basicity of 3 degree amine basicity of 3 degree amine less than 1 degree and 2 degree amines, sorry basicity of क्या बेटा 3 degree amine लेस देन 2 डिग्री एंड लेस देन बेटा, एक मिनट, यहां दो कंडीशंस है, पोलर और नॉन पोलर मीडियम। एक मिनट, लेस देन 2 डिग्री एमाइन करो बस, लेस देन 2 डिग्री एमाइन जो जनरली पूछता है आपको, लेस देन 2 डिग्री एमाइन। आ रहा है समझ में? होना किसकी चाहिए अगर प्लस आई इफेक्ट को देखें तो 3 डिग्री, लेकिन कौन सा फैक्टर जब आता है बेटा तो लेस देन 2 डिग्री एमाइन। आ रहा है समझ में? तो अब समझो, अब समझा रहा हूं मैं, समझना है बस। देखिए बेटा ये है आपका मिथाइल एमाइन है, ये बेटा डाई मिथाइल एमाइन है, and this trimethyl amine। समझिएगा बेटा, इसमें थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मिथाइल ग्रुप को ओपन कर दिया बेटा मैंने, या 1 मिथाइल ग्रुप, ये क्या बेटा 2 मिथाइल ग्रुप, और ये क्या बेटा 3 मिथाइल ग्रुप। अब यहां भी ओपन कर रहा हूं मैं, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दिया, ऐसे बाइंडेड फॉर्म में बता रहा हूं। या हाउ मेनी प्लस आई इफेक्ट 3, कितने प्लस आई इफेक्ट है 3।
धक्का तो बहुत पड़ रहा है, पुशिंग तो बहुत हो रही है नाइट्रोजन पे। यहां भी क्या है, लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर को रिलीज होने में, मॉलिक्यूल आउट ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज होने में स्पेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप ने इस सेंटर नाइट्रोजन को घेर लिए हैं। तो बेटा पुश तो बहुत हो रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन लोन पेयर को रिलीज होने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है। इसलिए 3 डिग्री एमाइन मजबूरी में 2 डिग्री एमाइन से भी कम बेसिक हो जाता है। यहां पुशिंग इफेक्ट 3 डिग्री से कम है, क्योंकि 2 आ रही है ना, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो पुशिंग इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट इससे कम है। लेकिन बेटा एक डायरेक्शन में क्या अटैच है, केवल हाइड्रोजन, तो ये वाला पूरा स्पेस खाली है किसको रिलीज करने के लिए, लोन पेयर। और मिथाइल एमीन में तो 2 हाइड्रोजन है, बहुत स्पेस है इसके पास लोन पेयर रिलीज करने के लिए, कहीं से भी कर सकता है, लेकिन पुशिंग इफेक्ट कम है। तो यहां बेटा 3 पुशिंग इफेक्ट है, 3 प्लस आई इफेक्ट होने के बावजूद किसमें, 3 डिग्री एमाइन में इसका जो बेसिटी है वो 2 डिग्री एमाइन से कम हो जाता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है, 3 डिग्री एमाइन में। आ रहा है समझ में आया आपको? तो क्या जब आप क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, तो लिखना आता है एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, तो सबसे अधिक कौन होगा बेटा, आप 2 डिग्री एमाइन। समझ में आ रहा है? आपने इसके पहले क्या लिखे थे, 1 मिनट ध्यान दे बेटा, 3 डिग्री एमाइन, अभी ऊपर वाली लाइन थोड़ा एक बार, 3 डिग्री एमाइन लेस बेसिक कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, याद रखे दोनों करो, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तीनों दोनों से कम हो जाता है, दोनों से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। केवल 2 डिग्री से भी नहीं, 1 डिग्री से भी कम हो जाता है। कौन, 3 डिग्री। रीजन, स्टेरिक इंडेक्स, ये 3 मेथाइल ग्रुप ने इस सेंटर नाइट्रोजन को ओवरलैप कर लिया है, ढक लिया है बेटा, इसलिए इतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होने के बावजूद, इतना ज्यादा धक्का देने के बावजूद भी ये लोन पेयर रिलीज, आउट ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बेटा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। जिस 3 डिग्री को सबसे अधिक होना चाहिए था क्या, बेसिक, वो 2 डिग्री और 1 डिग्री से भी कम बेसिक होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। CH3 थ्राइस एन लिख देता हूं शॉर्टकट में, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये क्या बेटा, 3 डिग्री। हाँ, लेकिन इसकी हालत अमोनिया से भी बेकार नहीं होगी, क्योंकि अमोनिया में एक भी प्लस आई, ठीक है, बोले मेरे पास स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, किसके कारण बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मेरा लोन पे रिलीज नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमोनिया में तेरे से ज्यादा ही बेसिक रहूंगा। कौन बोल रहा है ऐसा, 3 डिग्री है लास्ट में अमोनिया का। तो बड़े ऑर्डर कभी भूलो नहीं, तो याद रखना 230 अमोनिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या याद रखना, 230 अमोनिया। कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग, 230 अमोनिया, 230 अमोनिया। कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे डिक्रीज किसका होगा, अमोनिया, सबसे लेस किसका होगा, अमोनिया, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्लस आई। यहां बहुत प्लस आई, लेकिन क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां प्लस आई है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहां प्लस आई भी अच्छा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, कई बार पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आता है बेटा। आ रहा है समझ में? तो जिस 3 डिग्री एमीन को प्लस आई इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, उसकी बेसिसिटी 1 डिग्री से भी कम है और 2 डिग्री से भी कम है। आ रहा है समझ में? ये लिख देना बेटा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे याद रखोगे, 230 अमोनिया। और बेटा अगर लिखना मत, ऐसे सुन लो बस, छोड़ रहा हूं क्लास।
अगर मिथाइल के प्लेस पे इथाइल रखे आपने, क्या रखे बेटा, तो इथाइल ग्रुप का तो साइज और बड़ा है, इथाइल का साइज और, तो 1 डिग्री अगर इथाइल रेडिकल या इथाइल एल्काइल ग्रुप आपने रखे हो C2, अब इमेज करो यहां C2H5 है, तो एक्सट्रीम स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 मिथाइल होने पर जो 3 डिग्री एमीन स्टेरिक हिंड्रेंस अपीयर कर रहा था, इसमें भी एक्सट्रीम आने लगता है, किसमें, 2 डिग्री में, और वहां सबसे अधिक कौन बढ़ जाता है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन अमोनिया, और फिर 3 डिग्री की हालत सबसे कम कब, जब इथाइल, अगर इथाइल रेडिकल है, इथाइल एमीन है, डाई इथाइल एमीन है और ट्राई इथाइल एमीन है, ये कंपटीशन एग्जाम में आता है इसलिए बता दे रहा हूं, तो ट्राई इथाइल एमीन या 3 डिग्री एमीन की हालत अमोनिया से भी बदतर है अब, ड्यू टू एक्सट्रीम स्टेरिक इंडेक्स, और वो स्टेरिक इंडेक्स और कहां दिखने लगता है अब, 2 डिग्री में, क्योंकि बड़ा एल्काइल ग्रुप है ना, तो अब क्या बेटा 123 समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट क्या, अमोनिया, ये याद रखना, नोट करके लिख लो ना, इफ in place of methyl, if in place of methyl C2H5 ब्रैकेट में इथाइल रेडिकल present in amine, then steric hindrance also appear in 2 degree amine, then steric hindrance also appear in 2 degree amine, steric hindrance also appear in, bolo, 2 degree amine. In this case या in this situation 1 degree amine more acidic, more basic, sorry beta, more basic compared than 2 degree and 3 degree amine, अभी अमोनिया बाद भी काउंट करते, 1 degree amine more basic compared than 2 degree and 3 degree amine, and 3 degree amine less basic compared than ammonia, and 3 degree amine less basic compared than ammonia. तो ऐसा लिख दो बेटा, इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप सबसे अधिक बेसिक कौन होगा, देन 2 डिग्री, देन और लास्ट में 3 डिग्री, इन केस ऑफ इथाइल ग्रुप या इथाइल रेडिकल। आ गया समझ में, सबको आ गया, जोर से बोलेंगे, ठीक। ना बेटा कुछ चंद रिएक्शन बनिए बची है एमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ना, दोज रिएक्शन ऑफ एमाइंस, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसा लिखना बेटा, दोज रिएक्शन इन विच ओनली 1 डिग्री एमीन ऑप्टेन, केवल 1 डिग्री बना सकते हैं आप, नेवर 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन विच ओनली 1 डिग्री एमीन only 1 degree amine obtain, तो ये तीनों में से कोई एक रिएक्शन आपको कंफर्म मिलेगी, तैयार कर लेना, आएगी ही। नंबर 1 बेटा, सिमिट रिएक्शन हो चुकी है, पढ़ाऊंगा नहीं इसे, हो गई है ना। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन लेस एमीन देता है, ठीक है, पता है ना। चलो एक बार कर लीजिए, इसे रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार लिख के देखेंगे आप अच्छा है, आपके लिए बहुत शुभ है, आपके लिए आर्गेनिक जितने बार आप लिख के देखते हैं। चलो कंप्लीट कीजिए इस रिएक्शन को,
खुद से भी पूछिए कि आ रही है, 2-3 बार पढ़ चुके इस रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन। किससे रिएक्शन करना है बेटा? N3H। N3H को ऐसे लिख दीजिए आप, दिस N3H हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये डिकम्पोजिंग एजेंट है बेटा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। वाटर रिमूव हो रहा है इसमें, देखिए सॉरी वाटर रिमूव नहीं, ओनली डिकम्पोजिंग एजेंट है। तो ये बेटा CO2 रिमूव कर दीजिए। देखिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पढ़ चुके इससे। ये यहां से N2 रिमूव कर दीजिए। अब बेटा जो लेफ्ट पार्ट है देखिए, CH3NHH, मिथाइलेमिन 1 कम 1 लेस कार्बन, एक कम कार्बन वाला मिथाइलेमिन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आती है, तो इसके बारे में डिटेल वैसे भी करवा चुका हूं मैं। एक बार आप खुद को रिवाइज करने के लिए रिएक्शन लिखिएगा। याद थी? कितने लोगों को हाथ खड़ा करेंगे यहां? बस एक, अभी जस्ट करंट में पढ़े थे। यह बेटा हाइड्रोजोइक एसिड N3H, इसके साथ रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहां डिकम्पोजिंग एजेंट है, तोड़ने वाला, बॉन्ड ब्रेक करने वाला, लाइसिस एजेंट है। सेकेंड बेटा हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, केवल 1 डिग्री एमीन, आप 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं बना सकते। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो बेटा इस रिएक्शन को भी हो चुका है, ये भी डिकार्बोक्सिलेशन है, एमाइड। इस रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है? ए बेटा, या तो घर में रहो या पूरी एनर्जी यहां डाल दो, आधे आधे मत रहो, कुनकुने टाइप के। या तो बाइल्ड हो जाओ या फ्रीज हो जाओ, एक ही ऑप्शन है, अब होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? प्लस Br2 प्लस कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास एल्कोहलिक, रिएक्शन में बेटा डिकार्बोक्सिलेशन है, एक कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में 4KOH ट्वाइस K2CO3 ट्वाइस KBr और ट्वाइस H2 CH3NH2। रिएक्शन पता थी आपको? बात नहीं करे। ये भी रिएक्शन बेटा, इसमें एमाइड 1 कार्बन लेस एमाइन में चेंज होता है। यह बेटा मिथाइल एमाइन 1 डिग्री एमाइन, और ये रिएक्शन सब तैयार होना आपकी। आपने 2 to 3 डेज पहले पढ़े हो और अभी से आपको लग रहा है कि बहुत पहले पढ़ लिए। यही होता है ऑर्गेनिक में, आगे पार्ट पीछे सपाट बालाघाट। अगर आप टच में नहीं हो डेली तो और यही अनसक्सेस है। यहीं से दिखने लगता है कि हमारा परसेंट कितना बनेगा। कोई रिएक्शन हम लोग इमीडिएट भूले जा रहे हैं, जबकि उसको अच्छे से इसके पहले समझा दिया गया डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। तो बेटा ये दोनों डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है।
नंबर थर्ड, ये न्यू रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे और ये यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशल रिएक्शन है ना, नेमिंग रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बेटा यहाँ गैब्रियल साइंटिस्ट है और थैलामाइड कंपाउंड है, तो गैब्रियल ने थैलामाइड कंपाउंड का यूज करके, गैब्रियल ने, गोबर नहीं, गैब्रियल ने थैलामाइड कंपाउंड का यूज करके 1 डिग्री एमीन बनाया था। समझ में आ रहा है? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। अब थैलामाइड क्या है बेटा? थैलिक एसिड का एमाइड है। क्या? और थैलिक एसिड क्या है बेटा? बेंजीन 1,2 डाइवोइक एसिड। बेंजीन 1,2, यह है बेटा थैलिक एसिड। ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो, यह है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया से कराइए। किससे कराइए जी? तो क्या बनेगा बेटा? एस्टामाइड। क्या बनेगा? वैसी थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराइए, थैलामाइड बन जाएगा। एसिटिक एसिड अमोनिया बना क्या? CH3CONS2 एस्टामाइड। थैलिक एसिड अमोनिया क्या बन जाएगा? ये थैलिक एसिड है, थैलामाइड। रिएक्शन 2 मार्क में आती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, जिसमें थैलेमाइड को हम लोग 3 स्टेप में 1 डिग्री एमीन में चेंज करते हैं। आ रहा है समझ में? तो यह बेटा थैलिक एसिड और इसका क्या बनाना है आपको? एमाइड। तो रिएक्शन किससे करोगे? अमोनिया से। अमोनिया NH3। ध्यान दे, अब ये एक OH था तो ये एक H प्रोवाइड कर रहा था अमोनिया, यहाँ 2 OH है तो ये 2 H प्रोवाइड करेगा, ट्वाइस। अब यहाँ जो बना बेटा ये थैलेमाइड है। क्या बन गया भाई? ये थैलामाइड कंपाउंड। देखिए देखिए देखिए, दिस थैलामाइड कंपाउंड। पता चल गया थैलेमाइड के बारे में। अब थैलिक एसिड का एमाइड लिया आपने, इसकी रिएक्शन बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए फर्स्ट स्टेप में। नहीं, इन दिस रिएक्शन लिखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन थ्योरी लिख लीजिए भैया। इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन फ्रॉम थैलामाइड कंपाउंड one degree amine obtained from thैलेमाइड compound in following 3 steps. तीन स्टेप में बनेगा बेटा। तो देखिए, देखो बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है H+, नाइट्रोजन से बाइंडेड है, ये पोलर या एक्टिव हाइड्रोजन है, और ये क्या बेटा? OH-। तो ये है थैलामाइड कंपाउंड, ये बन गया। देखिएगा बहुत इजी रिएक्शन है अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के कर रहे हैं। तो बेटा H डिस्प्लेस होगा, देखिए ये OH माइनस दिस H2O, डेल्टा डाल दीजिए। अब H के प्लेस पे कौन आ गया बेटा? पोटेशियम। तो ये बना बेटा पोटेशियम थैलामाइड। क्या बना? थैलामाइड का पोटेशियम साल्ट। क्या रिलीज हुआ बेटा? ये एसिड और ये बेस, साल्ट प्लस वाटर है। इज दैट क्लियर? किसी भी रिएक्शन की एक प्राइमरी स्टोरी याद होना कि कैसी हुई हो तो याद रहती है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू, ये साल्ट बना पोटेशियम थैलामाइड, और क्या रिलीज हुआ बेटा? वाटर। अब सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करवा दीजिएगा हेलो एल्केन से। किससे बेटा? आयोडो एल्केन से रिएक्शन करा देते हैं। चलिए RI, R के प्लेस पे मिथाइल इथाइल रख लीजिए। तो ये मेटल और ये नॉन मेटल कभी एक दूसरे को ना छोड़े भैया। ये तो बाई प्रोडक्ट क्या बेटा? पोटेशियम आयोडाइड।
नाम बोलो इस कंपाउंड का। ये पोटेशियम अटैच था तो पोटेशियम थैलामाइड, ये मिथाइल अटैच है तो मिथाइल थैलामाइड। आ रहा है समझ में? इज इट क्लियर? अब देखो CH3N आ गया, बस ये बॉन्ड को ब्रेक करके क्या अटैच करवाना है? H। अरे यहाँ H डाल देखो, एक मिनट, यहाँ एक H डाल दो, यहाँ एक H डाल दो, तो CH3NH2। H डालने के लिए आप वाटर ले लीजिए, हाइड्रोलाइसिस। तो चलिए बेटा हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिएगा ऐसा। चलो आगे ले लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम H2O/H+। एसिडिक मीडियम में देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे, 2H चाहिए यहाँ, या ट्वाइस H2 यहाँ लिख देना। अब देखिए बेटा ये जो है बॉन्ड वेकेंट हुए वाले, इससे कौन अटैच हो जाएगा? OH OH, और इस साइड से कौन अटैच होगा? HH। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना बेटा? CH3NH2 मिथाइल एमीन इज द 1 डिग्री एमीन। और ये किसका डेरिवेटिव था? थैलिक एसिड का। तो थैलिक एसिड पेरेंट एसिड फिर से बन जाएगा। ये हुआ है बेटा यहाँ हाइड्रोलाइसिस। काउंट द रिएक्शन। चलिए रिएक्शन काउंट कर लीजिएगा।